हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, एसेंशियल वोकैबुलरी का। तो चलिए शुरू करते हैं हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की वोकैबुलरी को देखना। शुरुआत पहले पार्ट से, जो है अ पिकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिगस। पहला वर्ड आया है इस चैप्टर में रेमिनिसिंग, जो कि रेमिनिस से आया है। रेमिनिस का मतलब होता है ना, अपने बीते वक्त को याद करना। ठीक है। फिर एक वर्ड आया है एज ओल्ड। एज ओल्ड का मतलब कोई चीज़ जो बहुत पुरानी हो, बहुत लंबे वक्त से चली आ रही हो। फिर वर्ड आया है टाइम टेस्टेड। टाइम टेस्टेड कहा जाता है कोई ऐसी चीज़ जो समय की कसौटी पे खरी उतरी है, काफ़ी समय से भरोसेमंद रही है। ठीक है। फिर एक वर्ड आया फर्नेस, जो कि फर्नेस से आया है। फर्नेस कहते हैं भट्ठी को, भट्ठी जिसमें आग चल रही होती है, लोहार उसमें काम करते हैं। आप कोई चीज़ मेटल वगैरह पिघला सकते हैं, गला सकते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह को गर्म करने के लिए काम आता है, चीज़ों को जलाने के लिए काम आता है, ओर्स को रिफाइन करने के लिए काम आता है, चीज़ों को बेक करने के लिए काम आता है। कुछ ऐसी आग जल रही होती है, बड़ी तीखी। फिर वर्ड आया थर्ड। थर्ड ऐसी एक आवाज़ को कहते हैं ना, काफ़ी भारी, जो कोई कोई भारी चीज़ आग की किसी सरफेस से टकराए तो निकलती है। आपने कोई मोटी किताब धड़ाम से पटकी किसी टेबल पे, तो वो जो आवाज़ होती है वो थर्ड होती है। या आप कूदे पलंग से नीचे ज़मीन पे, फर्श पे, तो। फिर वर्ड आया जिंगल। जिंगल आमतौर पे कहा जाता है जो खन खन की आवाज़ होती है, मेटालिक साउंड, उसको कहा जाता है। वैसे जिंगल छोटे मोटे गाने भी होते हैं, जैसे एड्स वगैरह में आते हैं। क्रिसमस के टाइम पे बच्चे जिंगल बेल भी चिल्लाने लगते हैं, तो वो भी जिंगल है। फिर एक वर्ड आया लॉन्ग्ड, जो कि लॉन्ग से आया है। लॉन्ग एक्चुअली यहाँ वर्ब है। वैसे एडजेक्टिव लंबा तो होता ही है, लेकिन लॉन्ग का मतलब किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, इच्छा करना, बड़ी तीव्र इच्छा। फिर एक वर्ड आया था नॉस्टैल्जिकली, लेकिन पहले नॉस्टैल्जिया जो उसका रूट वर्ड है उसको आप देखें। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है ना, अपने पास्ट की चाहत, मतलब उसकी याद में थोड़ा तड़पना, या उसकी याद आना एकाएक। आप कहीं से गुजर रहे हो, आपके बचपन की चीज़ें दिखती है, तो जो फीलिंग आती है ना, वो नॉस्टैल्जिया होती है। आपको अपना पास्ट याद आने लगता है, कैसे मैं यहाँ दोस्तों या सखियों के साथ खेला करता या करती थी, तो वो फीलिंग नॉस्टैल्जिया होती है। उस फीलिंग से कोई भरा हो तो वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। और नॉस्टैल्जिकली एडवर्ब क्या होता है, आप पूरे नॉस्टैल्जिया से भरे हुए नॉस्टैल्जिक मैनर में कुछ कर रहे हो तो नॉस्टैल्जिकली होता है। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है माइल्ड। माइल्ड कहा जाता है जो काफ़ी तेज़ ना हो, काफ़ी हल्का भी ना हो, बीच बीच का हो, मतलब तल्ख हो, सॉरी क्या कहेंगे इसको, जैसे कोई चीज़ है जो बहुत तीखी मिर्ची नहीं है लेकिन बहुत हल्की भी नहीं है, तो माइल्ड उसका फ्लेवर है। फ्लेवर के लिए यूज़ होता है, बातों के लिए भी यूज़ होता है। फिर एक वर्ड है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल ना हो, और जो एक्सपेक्टेड या आमतौर पे होता हो वैसा ना हो। विचित्र कह सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कुछ खास लोगों से जुड़ी हुई हो, या किसी खास कैटेगरी से जुड़ी हुई हो, तो वो पिक्यूलियर है। आमतौर पे विचित्र के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक वर्ड है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस कहते हैं समृद्ध को, मतलब जो ठीक ठाक पैसे वाला हो वो प्रॉस्परस है। कोई ऐसा धंधा जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो तो वो प्रॉस्परस है। कहीं शांति है, लोगों के पास, लोगों का पेट भरा हुआ है, तो वो एक प्रॉस्परस माहौल है, लोग ठीक ठाक ढंग से रह पा रहे हैं, ये सब प्रॉस्परस है। समृद्धि, सौभाग्य से रिलेटेड कुछ। फिर एक वर्ड है फिजीक। इसको फिजीक पढ़ते हैं, थोड़ा च पे स्ट्रेस आता है, ई का। फिजिक क्या कहा जाता है, किसी इंसान की बनावट को, उसकी आकृति को। ठीक है। किस शेप में है वो, आप कह सकते हैं किसी को कि आपकी फिजिक बड़ी अच्छी लग रही है, यानी आपकी फिजिक काफ़ी अच्छी है, यानी आपका शेप, बॉडीली शेप उनका काफ़ी अच्छा है। फिर एक वर्ड आया ईटर्स, जो कि ईटर से आया। ईटर खाने वाले को कहा जाता है, वहां से ईटर्स आया। फिर एक वर्ड आया वैनिश्ड, जो कि वैनिश से आया। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। वैनिश्ड यानी गायब हो गया। फिर एक वर्ड आया टेस्टिमनी। टेस्टिमनी कहते हैं कि किसी तरीके की, जैसे कोर्ट वगैरह में शपथ लेके आप कोई बयान देते हैं, तो आपका
टेस्टिमनी होता है। किसी चीज़ के लिए आप टेस्टिमनी जारी करते हैं तो आप कहते हैं कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है भाई, ठीक है, आप उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। कई बार टेस्टिमनी एक सबूत को भी कहा जाता है, ठीक, साक्ष्य को। फिर एक वर्ड आपके इस चैप्टर में यूज़ हुआ है मोल्डर्स, जो कि मोल्डर्स से आया है। काफ़ी गलत यूज़ हुआ है। गलत यूज़ इसलिए क्योंकि मोल्डर वर्ड ऐसा नहीं कि डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही अलग है और उसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। किसी डिक्शनरी में आप सैकड़ों डिक्शनरीज देख लें, मोल्डर उस सेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ जैसा ये कहना चाहते हैं। मोल्डर का मतलब होता है सड़ना, खपना, गलना, ठीक है। कोई बॉडी अगर डिकम्पोज हो रही है हीट में तो आप कह सकते हैं इट इज़ मोल्डरिंग इन द हीट, ठीक। लेकिन इन भाई साहब ने किस सेंस में यूज़ हुआ है मोल्डर? सांचे में ढालने वालों के लिए। मोल्ड से इन्होंने कुछ जोड़ दिया उसको। मोल्ड का मतलब होता है सांचा, मोल्ड का मतलब होता है सांचे में किसी चीज़ को डालना। सांचा क्या होता है? सांचा बेसिकली ऐसा कुछ होता है, कोई एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा कंटेनर होता है समझ लीजिए, जिसमें आप किसी चीज़ की शेप बनाते हैं। जैसे ये ईंटों को डाल रहे हैं शेप बनाने के लिए, ये चॉकलेट का एक मोल्ड है। तो इसी मोल्ड में शायद ब्रेड डालने वालों को इन्होंने इस चैप्टर में मोल्डर कहने की कोशिश की है, जो कि गलत यूज़ है। ऐसा इंग्लिश में कोई वर्ड इस सेंस में नहीं होता है। मोल्डर का मतलब होता है सड़ना। आप चाहे 100 डिक्शनरीज देख लें। एक्सटिंग्विश्ड एक वर्ड आया है जो कि एक्सटिंग्विश से आया है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा दिया गया। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझा दिया गया या बुझाया हुआ, बुझ चुका। फिर एक वर्ड है हेराल्डिंग, जो कि हेराल्ड से आया है। हेराल्ड का मतलब होता है ना किसी के आने की घोषणा करना, किसी की तारीफ पहले ही जाके करना कि वो आ रहा है, ऐसा है, किसी के बारे में लोगों को डराना, ऐसा भी होता है। मतलब बेसिकली हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंसमेंट पहले ही कर देना कि कोई चीज़, कोई इंसान, कोई बुरा वक्त, कुछ भी आ रहा है। स्टाफ, आपको पता ही होगा, स्टाफ लोगों को कहा जाता है जो कई काम करते हैं, लेकिन स्टाफ एक लंबे से डंडे को भी कहा जाता है जो अक्सर जादूगर रखते हैं या लोग लेके चलते हैं बुढ़ापे में। ये भाई साहब जिस पे टंगे हुए हैं, इस चीज़ को स्टाफ कहा जाएगा। रिब्यूक, रिब्यूक कहा जाता है फटकार को, डांट को, छोटी सी हल्की सी डांट वाट हो, जोर से भी हो तो उसको रिब्यूक कहा जाता है। फीस्ट कहा जाता है दावत को, एक लंबी भोज जिसको हिंदी में कह सकते हैं, एक लंबी चौड़ी डिनर पार्टी हो ढेर सारे लोगों के लिए, तो वो एक फीस्ट है, भोज है, दावत है। कोई ऐसी चीज़ जिसको काफ़ी मज़े से आप इंजॉय करें, वो भी आपके लिए फीस्ट हो। और कोई बड़ा मील हो जिसमें ढेर सारे फूड आइटम्स हों जैसे ये, तो ये भी एक फीस्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड है प्लम्प। प्लम्प हिंदी में अगर सिर्फ इसके लिए एक वर्ड देखें तो गोल मटोल कहा जा सकता है। कोई ऐसा जो काफ़ी गोल मटोल हो, मतलब उसकी जो आकृति है वो काफ़ी सुंदर हो, तो हम कहेंगे वो काफ़ी प्लम्प है। फिर एक वर्ड आया है यहाँ पे पोर्टुगीज़। पोर्टुगीज़ तो शुरू में ही आया था, यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया इस वीडियो में थोड़ा। तो पोर्टुगीज़ असल में कहते हैं पुर्तगालियों को। जो पुर्तगाल से लोग आए हुए हैं वो पुर्तगाली हैं। पोर्टुगीज़ पोर्टुगल से आए हुए लोग, ठीक है, या पोर्टुगल से आया हुआ खाना, या पोर्टुगल का वो रहन सहन जो भी है वो पुर्तगाली है, तो वो पोर्टुगीज़ है। फिर एक वर्ड आया है लोफ्स, जो कि लोफ से आया है। असल में लोफ कहा जाता है ब्रेड के एक बड़े टुकड़े को, शुरू में जैसा ब्रेड होता है ना, जिसको बाद में काट के स्लाइसेस में करते हैं, तो वो स्लाइसेस में कटने से पहले जो होता है वो लोफ होता है। जैसे ये एक लोफ है, ठीक है, ये भी एक लोफ है, ये भी एक लोफ है। तो इस तरह से हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा का वर्ड मीनिंग खत्म हुआ। मैंने इनको बारी बारी से ही मैंने डालने का सोचा हुआ है, तो इसको रहने देते हैं यहाँ पे। अगला जो पार्ट है कुर्क, उसका वीडियो मैं अलग से बना के आपको डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।